स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल ट्रिकी मुंडा। आज मैं आपके लिए पार्ट 2 10th क्लास का लेके आया हूं। इसमें हम चैप्टर 1 रियल नंबर्स को डिस्कस करने जा रहे हैं। राइट स्टूडेंट्स, तो जो आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है ये है कि प्रूव दैट रूट 2 इज एन इर्रेशनल नंबर। तो देखो, रूट 2 को इर्रेशनल नंबर प्रूव करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है। फर्स्ट स्टेप क्या है इसका कि आपने इस नंबर को रेशनल सपोज कर लेना है। तो हम क्या सपोज करेंगे, सपोज रूट 2 इज रैशनल। तो अगर ये एक रैशनल नंबर है, इसका मतलब क्या होगा कि जो रूट 2 होगा, देखो रैशनल नंबर की फॉर्म क्या होती है, p बाई क्यू। तो इसका मतलब या a बाई बी, कुछ भी आप लिख सकते हो। रूट 2 को आप क्या लिख दोगे, a बाई बी, राइट। क्योंकि मैंने क्यों लिखा ऐसा, क्योंकि मैंने इसको रैशनल मान लिया। साथ में आपने यहां पे लिख देना है कि जो a एंड b हैं आर पॉजिटिव इंटीजर्स, ऑल्सो दे क्या है, वो क्या है, को प्राइम, दे आर को प्राइम। को प्राइम का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स, को प्राइम का मतलब वो वाले नंबर होते हैं जिनमें 1 के अलावा कुछ भी कॉमन नहीं होता। राइट स्टूडेंट्स, राइट स्टूडेंट्स, मैंने क्या लिखा है, रूट 2 एक रैशनल नंबर है, सो उसे हम a बाई बी की फॉर्म में लिख सकते हैं। a एंड b क्या है यहाँ पे, पॉजिटिव इंटीजर्स, एंड दे आर को प्राइम। को प्राइम मतलब उनमें 1 के अलावा कुछ भी कॉमन नहीं है। राइट स्टूडेंट्स, इसके बाद आपने सेकंड स्टेप में क्या करना है कि स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड्स, स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड्स, दोनों साइड में आपने स्क्वायर कर देना है। अगर आप दोनों साइड में स्क्वायर करोगे तो देखो क्या बनेगा, रूट 2 का स्क्वायर, इस साइड क्या बना आपका, a बाई बी, ए स्क्वायर बी स्क्वायर, राइट, ऐसे बनेगा। राइट, रूट 2 का स्क्वायर देखो क्या होगा, रूट 2 का स्क्वायर हो जाएगा 2, क्योंकि रूट से 2 क्या हो जाता है, कैंसल आउट, राइट। या रूट 2 इंटू रूट 2 वो 2 बन जाता है, इक्वल टू ए स्क्वायर बाई बी स्क्वायर। अभी क्या करना है, ये बी स्क्वायर को आपने इधर ले जाना है और ये 2 को इसके नीचे ले आना है। राइट, मतलब आपने पोजीशन 2 एंड बी स्क्वायर की पोजीशन चेंज कर देनी है। तो ये बन जाएगा बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर बाई 2। अभी देखो इस स्टेटमेंट का मतलब क्या हुआ कि जो ए स्क्वायर है वो 2 से डिवाइड हो जाता है और उसका आंसर क्या आता है, बी स्क्वायर। देखो अगर ए स्क्वायर 2 से डिविजिबल है, यहां पे मैं लिख रहा हूं ए स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 2, तो यहां पे एक देखो स्टेटमेंट बन जाता है जनरल। वो कैसे, देखो मैं आपको एक सिंपल सी चीज बता रहा हूं। अगर हमारा सपोज करो यहां पे 16 2 से डिविजिबल है, राइट, 16 2 से डिवाइड हो जाता है, ये देखो 8 आ जाता है, राइट। तो 16 किसका स्क्वायर है, देखो 4 का स्क्वायर। तो 4 का स्क्वायर भी क्या होगा 2 से, आई मीन 4 भी क्या होगा 2 से डिविजिबल, 4 भी 2 से क्या हो जाता है, डिवाइड। सेम भी अगर ए स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 2, तो मैं यहां पे लिख सकता हूं कि ए इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 2। इतना क्लियर है स्टूडेंट्स आपको, राइट, ये चीज क्लियर है। तो इसके बाद आपने क्या करनी होती है, इस ए की आपने वैल्यू फिल कर देनी होती है। आपने ए की क्या वैल्यू फिल करनी है, आपने ए इक्वल टू ये वाला फैक्टर, मतलब जो जिससे वो डिवाइड हो रहा है वो नंबर, इनटू सम अदर कोई कांस्टेंट वैल्यू, कोई भी ले लो आप, सी ले लो, राइट, सी इंटीजर कुछ भी ले लो आप। तो मैंने a इक्वल टू 2c ये एक वैल्यू ले ली और इसको मैं इसी में क्या कर दूंगा, फिलअप, राइट। तो देखिए क्या बनता है, बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर की जगह पे मैंने 2c को फिल किया अपॉन 2। इतना क्लियर है स्टूडेंट्स। देन उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, देखो आगे यहां पे कर रहा हूं मैं, देखो ये क्या बना, बी स्क्वायर इक्वल टू, ये क्या बनेगा, 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, सी का स्क्वायर सी स्क्वायर अपॉन 2। ये क्लियर है, 2 से 4, 2 2 जा 4, तो ये हमारे पास बच गया, यहां पे लिख रहा हूं मैं, ये बच गया बी स्क्वायर इक्वल टू 2c स्क्वायर। देखो यहां से क्या होगा, ये 2 इधर लेके आ सकता हूं मैं, तो ये बन जाएगा हमारा बी स्क्वायर अपॉन 2 इक्वल टू सी स्क्वायर। अभी देखो इस स्टेटमेंट का अगेन क्या मतलब बना, देखो एक यहां पे स्टेटमेंट बनी थी पहले, अभी वैसी ही स्टेटमेंट यहां पे बन गई। ए स्क्वायर यहां पे डिवाइड बाय 2 था, यहां पे क्या बोल सकते हैं कि बी स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 2, बी स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 2। फिर से वही बात, अगर बी स्क्वायर 2 से डिविजिबल है तो सिंपल बी भी क्या होगा 2 से डिविजिबल, राइट। देखो अभी यहां पे क्या था, हमारा जो ए है वो भी 2 से डिवाइड हो रहा है, बी भी 2 से डिवाइड हो रहा है, पर हमने तो ए एंड बी को क्या सपोज किया था कि दे आर को प्राइम। देखो यहां पे हम क्या लिखेंगे, इंप्लाइज क्या है, ए एंड बी बोथ आर डिविजिबल बाय 2। देखो जा ऐसा लिख सकते हो कि ए एंड बी हैव 2 एज देयर कॉमन फैक्टर, राइट।
तो इसका मतलब देखो क्या बन रहा है स्टूडेंट्स, हमने तो इसे को प्राइम सपोज किया था, पर इसका को प्राइम का मतलब होता है जिसमें सिर्फ एक ही नंबर कॉमन हो, दैट इज 1। पर यहाँ पे तो 2 कॉमन आ रहा है, इसका मतलब क्या है कि जो हमारी सपोजिशन है वो क्या है, गलत। हम इसका मतलब हम यहां पे लिख देंगे आर सपोजिशन इज रॉन्ग, हेंस √2 इज एन इरेशनल नंबर। राइट स्टूडेंट्स, बस यही इसका आंसर था, यही इसका प्रूफ है। राइट स्टूडेंट्स, तो नाउ लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन भी बिल्कुल सेम है स्टूडेंट्स। देखो इसमें क्या है, प्रूव दैट 3 + √5 इज एन इरेशनल नंबर। तो इसे इरेशनल प्रूफ करने के लिए अगेन आपने क्या करना है स्टूडेंट्स, वही स्टेप अगेन है, इसे आपने सपोज कर लेना है। सपोज दैट 3 + √5 इज रेशनल नंबर। अगर ये एक रेशनल नंबर है, इसका मतलब क्या होगा, ये 3 + √5 कैन बी रिटन एज a/b फॉर्म। यहां तक क्लियर है स्टूडेंट्स? वेयर वो सारा कुछ आप लिख देना स्टूडेंट्स कि a एंड b आर पॉजिटिव इंटीजर्स एंड ऑल्सो दे आर को प्राइम। चलो हाँ ठीक है, वो भी लिख देना। चलो राइट, इतना क्लियर है स्टूडेंट्स? उसके बाद देखो क्या होगा, अगर ये एक रेशनल नंबर है, a/b की फॉर्म में लिख दिया, अभी इस 3 को हम इधर ले जाएं तो ये क्या बनेगा, √5 = a/b - 3। ये प्लस का 3 उस साइड है कि माइनस का 3 हो गया। देखो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये क्या बन गया, ये अपॉन एलसीएम लेंगे b और 1 का, तो ये बन जाएगा a - 3b/b। नाउ सी a एंड b आर इंटीजर्स, तो ओवरऑल ये क्या बन गया एक स्टूडेंट्स, पूरा एक नंबर अपॉन, देखो न्यूमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर, तो ये क्या बन गया, एक पूरा रेशनल नंबर। बट वी नो दैट √5 क्या है, एक हमारा इरेशनल नंबर। तो ये देखिए क्या ये सही है, आपको लगना देखने में सही लग रहा है? बताइए स्टूडेंट्स, क्या आपको ये सही लग रहा है? देखो ये चीज क्यों गलत आ रही है, देखो इरेशनल = रेशनल, ये कभी भी नहीं हो सकता, ये नॉट पॉसिबल है, ये चीज नॉट पॉसिबल है। और ये क्यों आ रही है, ये ऐसी कॉन्ट्राडिक्शन क्यों आ रही है? बिकॉज हमारी जो सपोजिशन है कि 3 + √5 एक रेशनल है, वो गलत है। तो हम यहां पे लिख देंगे सो इट कॉन्ट्राडिक्ट्स, डिक्ट द फैक्ट कि √5 एक इरेशनल नंबर है। देखो ये तो यही बोल रहे हैं ना कि √5 = एक रेशनल नंबर आ गया है ना, पर √5 तो एक इरेशनल नंबर है, इरेशनल नंबर कैन नॉट बी इक्वल टू रेशनल नंबर। इसका मतलब क्या है, आर सपोजिशन इज रॉन्ग, हेंस जो आपका √3 + √5 है वो क्या है, एक इरेशनल नंबर। राइट स्टूडेंट्स, थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड मैं जल्दी ही और पार्ट्स में आपको और क्वेश्चंस लेके आऊंगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। सो अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कर दीजिए एंड बेल बटन को जरूर प्रेस कीजिएगा, सो दैट जब भी कोई मैं नया पार्ट अपलोड करूं वो आप तक पहुंच जाए उसकी इंटीमेशन। थैंक यू स्टूडेंट्स।